हेलो एवरीवन, सौम्या दिस साइड। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, थोड़ा-सा मेरा जितना भी वीडियो बनता है उससे थोड़ा हटके रहेगा। येस, बिकॉज़ ये टीसीएस की ले-ऑफ। येस, अभी रिसेंटली न्यूज़ आया राइट कि टीसीएस फायर कर रही है 12,000 एम्प्लॉयी को। ये ऐसी न्यूज़ है जो बहुत लोग अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो ले-ऑफ हो रही है वो टीसीएस की तरफ से हो रही है। ऐसी नहीं है कि ले-ऑफ अभी तक नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी आईटी कंपनी ने ले-ऑफ करी हैं। अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट है ना, और बहुत ऐसी कंपनियाँ हैं जो करी हैं। बट अगर टीसीएस के बारे में बात करूँ, लोग जो हैं एकदम ब्लाइंडली बिलीव करते थे टीसीएस के ऊपर कि मतलब ये एक बोल सकते हो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी है, जहाँ पे लोगों को अगर एक होता था कि चलो इनिशियल फेज में मुझे सेटल होना है, तो कुछ नहीं जाकर टीसीएस में ज्वाइन कर लो, आराम से रह सकते हो। इनफैक्ट लोग ये भी करते थे कि अगर मुझे गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन करनी है तो आराम से टीसीएस में ज्वाइन कर लिए। उसके बाद गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, बैक ऑफ द थॉट सबको यही रहता था कि टीसीएस है, टीसीएस तो कभी निकालेगी नहीं। बट इनफैक्ट अब वो भी हो रही है। आई थिंक सब लोग को तो पता चल ही गया है कि ये इम्पैक्ट क्यों हो रही है। मतलब इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी, अगर टीसीएस के बारे में बात करो, टीसीएस जैसी कंपनी भी अगर ले ऑफ कर रही है, देन व्हाई? व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट? उसका रीज़न बस एक ही है जो सबको पता ही है ऑलमोस्ट, एआई। एआई एक ऐसी चीज़ अभी आ गई है जो इम्पैक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से ये ऐसा नहीं होना है कि हम परेशान हो जाए कि नहीं एआई आ गया तो अब हम क्या करेंगे। आपको जैसे-जैसे सिचुएशन आएगी उसके साथ आपको भी अपस्किल करना पड़ेगा खुद को। सपोज़ अभी ऐसा हुआ कि चलो अभी एआई आ गया है, बाद में कुछ और आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ-कुछ रीज़न की वजह से कंपनी ले ऑफ करेंगी और हम अपने आप को ब्रेक करते जाएँगे, नॉट एट ऑल। अभी एआई की वजह से इम्पैक्ट हो रही है, अब हम ये हमारा काम बनता है कि एआई के अकॉर्डिंग हमें भी अपस्किल करना है, दैट्स इट। इसी से इनफैक्ट ये भी करती थी, जो लोग भी काम करते थे उनके साथ अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, चलो बेंच पे बैठा दिए। बेंच पे बैठाने के बाद भी इतना मतलब आप लोग के पास ये कॉन्फिडेंस हुआ करता था कंपनी निकालेगी नहीं। बट अगर कोई भी अब अभी आप कंपनी बड़ी से बड़ी कंपनी में हो, अगर बेंच में हो, देन इट्स वेरी सीरियस थिंग कि आपको अब तो मुझे लगता है कि अपस्किलिंग पे ध्यान देना ही चाहिए। तो एंड मैं सारे स्टूडेंट से भी सजेस्ट करूँगी, जो भी कॉलेज में हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी एआई से रिलेटेड जितना पढ़ो उतना बेटर है। बिकॉज़ अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ऐसी कंपनियाँ हैं जो हायर करना स्टार्ट कर दिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यस, तो अगर आप इंटरव्यू भी देने जाओगे, आई थिंक अब मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो इनिशिएट कर दी हैं ऑलरेडी। तो अगर आप इंटरव्यू देने भी चाहते हो, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू एआई। तो ऐसा है। तो बेसिकली इसका कुछ नहीं हम कर सकते, जो भी ले ऑफ वगैरह जो भी हो रही है, उसके लिए बस हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जैसे-जैसे सिचुएशन आएगी उसके साथ हमें अपने आप को भी अपस्किल करना है, आई मीन अपग्रेड करना है। अभी एआई के बारे में अच्छे से गो थ्रू कीजिए, एंड वन मोर थिंग व्हिच आई विल टेल यू, ये टीसीएस है, बड़ी-बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं कि फ्रेशर लोग को निकाल रही है, नहीं, वो मिडिल लेवल हो या हायर लेवल हो, उन लोगों को ही निकाल रही है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रही है। तो फ्रेशर्स लोगों के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी कंपनी में भी जा रहे हो, अभी जो आपके लिए बहुत चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा। पहले के टाइम में आप आपके पास बेसिक भी नॉलेज होता था ना, कंपनी हायर कर लेती थी। बट अगर अभी जब तक उनको नहीं लगेगा कि उनके कंपनी के अकॉर्डिंग आप फिट आ रहे हो, जो अब तो एआई की वजह से और कंपनी की डिमांड बढ़ी है, कंपनी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। पहले वो वैसा होता था कि उनको 20 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अभी वही 20 एम्प्लॉय को वो डिक्रीज़ करके बस 8 या 7 करके उनका काम चल रहा है। सो बेसिकली दे आर गोइंग टू डिक्रीज देयर मैन पावर। उनको जो वैसा ही मैन पावर चाहिए जिससे उनका फ्रूटफुल हो, उनका काम अच्छे से हो पाए। क्योंकि पहले का टाइम बहुत अलग था, अभी वैसा है ना, लाइक एआई आ गई, एआई की वजह से इतना कुछ आराम से हो जाता है। अभी आप देख रहे हो ज़ोमैटो है, स्विगी है, उसमें ऐसा नहीं कोई डेडिकेटेड आदमी को बैठना पड़ता है, वहाँ पे ऑलरेडी बॉट है, तो सारी चीज़ उनका आराम से हो जा रहा है। अभी ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बस आईटी इंडस्ट्री में ही है। अभी इनिशियली चलो मोब आईटी ही इम्पैक्ट हुई हैं, बट ऑटोमोबाइल ये सब के बारे में बात करूँ तो वो सभी इम्पैक्ट हो रही हैं और होंगी। तो ये अगर मैं चैलेंजेस के बारे में बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ ऑल नेचर ऑफ द बिज़नेस तो हो ही रही है इम्पैक्ट। तो इसके लिए बस हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम अपने आप को जितना ज़्यादा अपस्किल करें उतना बेटर है। डिपेंडेंट नहीं रहना है एक स्किल में बैठ कर कि चलो अगर मैं अभी पीएचपी पढ़ रहा हूँ तो पीएचपी में ही डिपेंडेंट है, रिएक्ट पढ़ रहे तो रिएक्ट में ही डिपेंडेंट है। उसके साथ-साथ आपको एआई का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दिस। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी नहीं रहेगी, बहुत चैलेंजेस है। तो जो भी फ्रेशर हैं, तो आप लोग बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर एक्सपीरियंस और मिडिल लेवल में भी जो भी मिड और हायर लेवल में भी लोग हैं, उनके साथ अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग के साथ तो और चैलेंजेस होगा, राइट? सो प्लीज़ डू फोकस ऑन दिस। एंड जो भी स्टूडेंट हैं कॉलेज में और स्कूल में, ट्राई कीजिए एआई पे ज़्यादा फोकस करने का। बिकॉज़ रिसेंटली एक ऐसे स्टूडेंट का के बारे में मैंने सुना कि अभी तो सारे कॉलेजेस में भी ऑलमोस्ट ऐसा हो गई है कि सीएसई प्लस सीएसई एआई ऐसा भी ऑप्शन आया है। तो आई डू प्रेफर कि अगर आप एडमिशन भी ले रहे हो या आपने लिया है,
देन यू शुड प्ले फॉर लाइक सीएससी प्लस एआई, बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आजकल के टाइम में बस एआई ही है जो लाइक इंपॉर्टेंट रह गई है। और वैसा नहीं कि कंपनी इम्पैक्ट नहीं, कंपनी भी बहुत इम्पैक्ट हो रही है, दैट द रीजन कि दे आर डूइंग ले ऑफ है। इतना कुछ है ना कि अगर एक प्रोजेक्ट पर अगर आप लाइक 1 मंथ ले रहे थे या ले रहे हो, वही चीज़ अगर एआई करेगी तो वो 10 दिन में करके दे रही है। तो कोई भी कंपनी वही सोचेगी जितना शॉर्ट टाइम में स्मार्टली काम हो जाए उतना बेटर है। सो प्लीज़ डू फोकस ऑन स्मार्टली दिस वर्क, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अभी के टाइम में जॉब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो गया है, तो थोड़ा-सा आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देना। मैं एक ही बात बोलूँ, जितना ज़्यादा हो उतना फोकस कीजिए आप स्किलिंग पे, क्योंकि एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी बात कि अगर कोई कंपनी अगर बेंच पे बैठाई है, इट मीन्स कि आपका वो एक सिग्नल है और सिंबल है कि आपको दूसरे कंपनी या कहीं और अपॉर्च्युनिटी देखनी है। ऐसा नहीं कि उसी पे डिपेंडेंट होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत चैलेंजेस है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो एंड वैसा भी होता था ना कि चलो कंपनी में लोग बेंच पे बैठा दिए, कंपनी अगर बेंच पे बैठा के रखी है आपको तो आराम से टेनिस टेनिस बॉल खेल लो। आई डोंट थिंक कि अभी अब नहीं लगता कि वेस्ट ऑफ टाइम रहना कुछ भी चलेगा। तो एक जो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि चलो एक कंपनी दूसरी कंपनी, अभी तो सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है, तो बहुत चैलेंजेस है। तो आपको ही आप टाइम के साथ अपस्किल करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी लेगी। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इसके बारे में मैं और बात करूँगी, बट मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में नहीं डालना चाहूँगी। यही चाहती हूँ हमेशा कि जो भी वीडियो डालो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट में हो, ताकि आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन जा पाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आई विल सी यू नेक्स्ट।